जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज़ पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा इंडिया का। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। Want to know the secret of my success? Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बाबा साहेब पर माल्यार्पण किया। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा। अब खबरें विस्तार से। बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बैठक में नहीं जाने का सवाल ही नहीं है, जल्द से जल्द सारी बातें फाइनल हो जाए तो ठीक रहेगा। मैं राज्य के हित में अपना काम करता रहूंगा। बता दें कि नीतीश कुमार 10 दिसंबर को पटना में होने वाले पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। पिछले कुछ दिनों से वह बीमार थे, जिसकी वजह से किसी भी कार्यक्रम या बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। वो अधिकार है, जब भी चुनाव होता है तो राज्य में होता है तो अलग अलग देखे नहीं है। कांग्रेस वाला भी कई जगह जीता था, और इस बार मान लीजिए इसके पहले वाला तो ही जीता हुआ वही थे, और इसके पहले भी बीच में जीत गए थे, अब फिर वो लोग जीत गए और अच्छा वोट आया है।
मैंने कांग्रेस को भी कम वोट नहीं, अच्छा ही वोट आया है और वो जीत गए। तो चलिए, जो भी फैसला करती है तो सबको अधिकार है और सबको बधाई है। एक जगह तो फिर जीते हैं कांग्रेस वाले, तेलंगाना में सोचिए, और बहुत पहले उनको था, बाद में जब हो गए तो फिर जीत गए। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर कोई खास चर्चा नहीं है। अरे ये सब तो होते रहता है, इसके पहले तक कितना बार कांग्रेस भी जीत गया था। अब वो बात है कि हम तो यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से, जब एक जल्दी से जल्दी हो जाए, तभी तय किए थे तो बाद में फिर लोगों ने कहा कि दूसरा दिन तय करेंगे, तो जैसे ही होगा। अब आजकल न्यूज छप रहा था कि हम नहीं जा रहे, अरे फालतू बात है। अरे बीच में हमको बुखार न था जी, तो उसके चलते उसी बीच उनका खबर आया था, हम कहते कि नहीं और लोग जाएंगे, इनके बारे में कहीं ये भी रहेंगे और सब लोग रहेंगे इधर से। बाद में जब आगे होगा तो हम नहीं जाएंगे, कहीं सब संभव है जी। हम तो चाहते ही हैं कि तेजी से सब लोग करें काम, और अलग अलग राज्यों का हम आपको बता देते हैं। अब एक ही चीज़ हम आप लोगों को बोल देते हैं कि अगला मीटिंग होगा तो उसमें हम फिर बता देंगे कि बहुत तेजी से आपस में बातचीत करके आगे का तय कर लीजिए, देर मत करिए। अब देर न रहे जी, हम 1 साल से कितना दिन से कोशिश कर रहे हैं, तब बाकी बीच में चुनाव होता है तो सब पटिया अपने अपने लिए लगे लहर जाता है, वो अलग चीज़ है। हम तो चाहते हैं कि जितने लोग एक साथ हैं, हम मिल करके आगे भी अन्य राज्यों पर जो लड़ना है उसके लिए हम लोग फिर जरूर लोगों को कहेंगे। और एक बात और हम कह देते हैं, बिना मतलब के मेरे बारे में आता है कि हम चाहते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम शुरू से कहते हैं हम तो चाहते हैं राज्य के हित में है, और जो अपना राज्य राज्य करे देश के, और समझिए कि जो बदल रहे हैं ये लोग अभी जिनको पावर में है, पूरा का पूरा इतिहास सब कुछ बदल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट होकर के, और जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसको कोई भूले नहीं, नई पीढ़ी के लोगों को याद रहे। तो हम इसलिए चाहते हैं तेजी से काम हो, हम इसी में लगे, हमको अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी व नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बाबा साहेब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि संविधान बनाने वाले भीमराव अंबेडकर पर बीजेपी चलती है और उनके सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर के 370 के संविधान में नहीं डाला था, कांग्रेस की सरकार ने उसको जबरदस्ती डलवाया था। इसी अवसर पर संविधान की रचना करने वाले बाबा साहेब को हम याद करेंगे, जिसके लिए पटना के मिलर स्कूल में समागम का आयोजन किया गया है। कि हमको प्रधानमंत्री बनाओ, तभी तो मैं आपके साथ उन्होंने कहा अंडबंड, जैसे उन्होंने कहा कि अंडबंड बोलते रहते हैं, 2 मंत्री उनको वहाँ से खींच के लेते। देखिए, मेरा ये कहना है, अंडबंड कौन बोलता है पूरी बिहार की जनता जान चुकी है। हम तो हाथ जोड़ के नीतीश बाबू से आराम का सलाह देते हैं। ऐसा लगता है नीतीश कुमार INDI गठबंधन में बैठक में शामिल होंगे तो कुछ असर पड़ेगा? भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जब सर तन से जुदा करने के नारे लगे थे तो नीतीश और लालू प्रसाद ने इस नारे का समर्थन किया था, और अब लालू और नीतीश के राज में बिहार में शिक्षकों का सर तन से जुदा होगा और ड्रेस कोड में हिजाब लाया जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर वोट के खातिर बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने का इल्जाम लगाया। नीतीश कुमार लालू जी ने कर्नाटक में हिजाब पर विवाद हुआ था, सरतन से जुदा थी, दोनों ने समर्थन किया था। दुर्भाग्य से अब बिहार में भी ड्रेस कोड में हिजाब आ गया है, और शिक्षक के मना करने पर, हेडमास्टर के मना करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है सर तन से जुदा के। बता दें नीतीश बाबू, लालू जी, अब बिहार के सनातनी कहां जाएंगे? वोट के खातिर आप यहां इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। लोकसभा में डीएमके के सांसद DNV सेंथिल कुमार की हिंदी पट्टी के राज्यों को गोमूत्र राज्य बताने वाले बयान पर खूब बयानबाजी हो रही है। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिंदी पट्टी के राज्य गोमूत्र वाले राज्य, ये बात बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम बिहार के लोग हैं, बाहर जाते हैं तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और तमिलनाडु में गाली सुनने को मिलती है। अगर आप अनपढ़ है तो लोग आपको अनपढ़ ही कहेंगे, गरीब है तो कोई आपको अमीर तो नहीं कहने लगेगा। कि हम लोग बिहार के लोग हैं, बाहर जाते हैं, हम लोग को बिहारी कह के
महाराष्ट्र में भी गाली पड़ती है, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी, तमिलनाडु में भी। हम लोग अगर पिछड़े हैं, हम लोग अगर अनपढ़ हैं, अगर हमारे बच्चे मजदूरी करने कहीं जाएंगे तो वो आपको सिंहासन पे तो बैठाएगा नहीं। ये समझ हम और आप डेवलप नहीं करते और बेकार दूसरे राज्य को गाली दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर महाराष्ट्र का आदमी आकर बिहार में खेत में मजदूरी करेगा तो उसके बारे में आप क्या कहिएगा? तो आप अपनी दशा देख नहीं रहे, अपने बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर नहीं रहे, अपने राज्य में रोजगार हो इसकी चिंता कर नहीं रहे। कोई सांसद कुछ कह दिया, अब इसी पर हल्ला मचाए जा रहे हैं। सांसद ने कह दिया कि ये गोमूत्र वाला राज्य, गलत बात है, नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आपको उससे बुरा लग गया और आपका बच्चा दिन भर रोड पर घूरा पर घूम रहा है, उससे आपको कोई चिंता ही नहीं है। मधुबनी जिले के कलुआही में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। जयनगर दरभंगा मुख्य मार्ग NH पर कलुआही चौक से धनंजय पेट्रोल पंप और इस्लामपुर के बीच अपराधियों ने दिन दहाड़े पिस्तौल का भय दिखाकर एक हार्डवेयर व्यवसायी से 6 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित झंझारपुर थाना क्षेत्र के पवन सिंह हैं, जो जेसी ट्रेडर्स में मुंशी का काम करते हैं। उस घटना उस वक्त की है जब पैसा लेकर वो बाइक से जयनगर जा रहे थे। तभी 4 अपराधियों ने बंदूक दिखाकर पैसे से भरा बैग छीन लिया और जयनगर की ओर भाग निकले। बोला बैग दो, मोबाइल दो, बैग दो, तो मोबाइल बाद में अपने छीन लिया। बैग दो, जान से जाओगे। गाड़ी कैसे रुकवाया? गाड़ी पहले दाहिना साइड से पैर से मारा, उसके बाद बायां से आके मेरा गाड़ी का चाबी ले लिया, मोबाइल लिया, उसके आके फिर 3 आदमी से घेर के हमको पीछे सटा के रुका। कितना राशि था? 6 लाख रुपये। किधर भागा? जयनगर के तरफ। जयनगर। कितनी उम्र का लड़का सब 30-35 के आसपास थे। 30 के आसपास। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। घर? झंझारपुर। थाना? झंझारपुर। क्या बजे की घटना है? 11:30 बजे के आसपास। नाम क्या है आपका? पवन कुमार। मधुबनी जिले के मंगरौनी शेख में देश के मुस्लिम समुदाय के कई एजेंडों पर आधारित पिछले 1 वर्ष से जारी ऐतिहासिक एदारे शरिया तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस सफलता के साथ संपन्न हुई। तहरीके बेदारी में दूर दराज से हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सह एदारे शरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि मुसलमान कई चीज़ों में पिछड़ते जा रहे हैं, जैसे सरकारी नौकरियों में कोई जगह नहीं मिली है। ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे किसी भी समुदाय या धर्म के व्यक्ति को आहत नहीं किया जा सके। भारत में मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाना चाहिए। आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। इंसानों की मौत होती है, मिशन की मौत नहीं होती। वरना हमारे मुल्क की आज़ादी का मिशन जिसने खड़ा किया, उनके जाने के बाद वो आज़ादी की जंग रुक जाती। भारत की आज़ादी के बाद 3-4 चीज़ें आई सामने। हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है, एक एक ईमान वाला गर्व करता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और मेरे पैगंबर ने भी ये हुक्म दिया है, वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। आज़ादी के बाद से मुसलसल कुछ इशू, कुछ मुद्दे ऐसे रहे जिससे हमारी कम्युनिटी बिछड़ते चली गई। तालीम में बिछड़ गई, कारोबार में बिछड़ गई, सरकारी मुलाजमत में बिछड़ गई। दंगे हमारे मुकद्दर रहे, फसाद हमारी किस्मत रही। हमारे बच्चों के तालीम का इंतज़ाम कोई ठोस न हो सका, जाहिल कहा जाता रहा, अनपढ़ कहा जाता रहा, सरकारी नौकरियों में कोई जगह नहीं। मदरसे हम चंदा से बनावे, मस्जिदें हम चंदा से बनावे, बुलडोज़र सत्ता और इक़्तिदार का आकर कभी भी गिरा दे। हमारे मुल्क में इन दिनों एक ट्रेंड चल पड़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना। कुछ पाले हुए संगठन के तथाकथित लीडरों ने पेशा बना लिया है और पॉलिटिक्स में उनको प्रमोट भी किया जाता है। अदारे शरिया ने तय किया कि क्यों नहीं एक ऐसा कानून बन जाए जिससे हमारे मुल्क में किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी समुदाय के व्यक्ति को आहत न किया जा सके, ठेस न पहुंचाया जा सके।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ किसी भी धर्म का कोई महान भाव व्यक्ति है जो उसके धर्म और उसके मजहब में आदर्श है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अगर कोई अभद्र बयान दे, टिप्पणी दे, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो। हाजीपुर महनार थाना क्षेत्र के अंबेडकर चौक के पास चेकपोस्ट पर तैनात दो पुलिस वालों के बीच हो रहे नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है, जो इलाके में चर्चे का विषय बना हुआ है। दरअसल वाहन जांच के दौरान एसआई और एक सिपाही आपस में ही भिड़ गए और जमकर एक दूसरे को खड़ी खोटी सुनाई। बात हाथापाई तक पहुंच गई तो कुछ स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। कहाँ गाड़ी खड़ा करेंगे? कपार पे हम जाइए एड्रेस दीजिए साहब से, कहाँ जमन खड़ा करेंगे? यहाँ करके ये सिर्फ फैलाएगा। आप फैला रहे हैं, चुप रहिए। हमारा कोई सा मत समझिएगा। अरे भैया गाड़ी चेक हो रहा है, तो कहाँ सही है कि बीच में बोल रहे हैं। मतलब बूढ़ा आदमी से कोई दारू पिए हैं, दारू पिए बोल रहे हैं, देखे हैं दारू पिए बोल रहे हैं, देखे हैं आप आए हैं यहाँ पर बड़का अच्छी बोलने अपना अपना भी पास अरे आप नहीं करना है हमको, नहीं करना है नौकरी हमको। छुट्टा घर के नहीं है, अपना शौक नौकरी कर रहे हैं, लेकिन घास के नाम क्यों आगे सामने। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ।